इंसान पाप करेगा उसको मजदूरी देनी पड़ेगी, है ना। पाप की मजदूरी, अगर पाप आप करेंगे उसका इनाम आपको मिलेगा। मगर वो पाप का इनाम, है ना, पाप की मजदूरी को यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया कि बेटा बेटी देखो मैंने तुम्हारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है ना। तुमको अब पाप लेके चलने की जरूरत, मेरे पास आओ तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। अगर जब तक यीशु मसीह बोले हैं, सुन लो ध्यान से, अगर विश्वास नहीं करता वो अपने पापों में मर जाएगा, है ना, पाप के द्वारा मर जाएगा, वो विनाश की कटनी काटेगा। यीशु मसीह ने देखिए इसमें ये बोले हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग वचन। इसमें यीशु ने बताया है, देखिए मत्ती 7 के 13 आयत में यीशु कहते हैं, देखिए यीशु मसीह ने दो रास्ता बताया। यीशु मसीह ने दो रास्ता बताया, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, एक रास्ता बहुत सकरा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। देखिए चौड़े मार्ग पे, है ना, गलत काम करने के लिए सब लोग, है ना, गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है। आप यीशु मसीह में नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। मगर बाइबिल एक ऐसी पुस्तक है, बाइबिल, है ना, जैसे आईना हम लोग देखते हैं तो आईना में क्या करते हैं हम लोग, डेली देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा, आईना हमारे चेहरे को बताता है। तो बाइबिल भी क्या है, एक आईने के समान है। जब इसको हम लोग खोलते हैं, ये बाइबिल बताती है इसमें व्यभिचार नहीं करना है तो व्यभिचार नहीं करना है। इसमें लिखा है ना, चोरी नहीं करना है तो चोरी नहीं करना है। इसमें लिखा है दुश्मनों से प्रेम करो तो दुश्मनों से प्रेम करना है। इसमें लिखा है कि दोष मत लगाओ तो दोष, है ना, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। इसमें लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसमें लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इस तरह जब पढ़ने लगते हैं, इस वचन को जब पढ़ते हैं, देखिए हम भी क्या करते थे, पहले हम भी यीशु मसीह को कई साल पहले नहीं जानते थे, है ना। हम भी रहने वाले जानते हैं, है ना, मद्रास के हैं, मगर मेरा जन्म यही हुआ यूपी में। तो हम भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, है ना। हम भी सुरती खाते थे, दारू पीते थे, है ना, बहुत सारा मेरा गंदा जीवन था पहले। मगर यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे जीवन को बदल दिया। हम उनकी प्रार्थना स्थल में जाने लगे। एक छोटी सी पुस्तक मेरे पास हुआ करती थी, है ना, जैसे नया नियम आप लोग देख रहे हैं अभी बताता है जो, वही पुस्तक को हम क्या करते थे, पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते हमारा जो जीवन बदला। फिर वहाँ प्रार्थना स्थल में हम जाने लगे, प्रार्थना होने लगा। वहाँ पहली बार गए तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, है ना, ये क्या बोल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं, ये सब क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमको तो पहली बार समझ में नहीं आया। हम भी गए, अभी आप लोग भी नए नए हैं, बोले हालेलुया भैया क्या होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ही प्रभु है, बाइबिल में लिखा है। देखिए उसके बाद यीशु ने बताया, है ना, चौड़ा मार्ग पे सब जा रहे हैं। आप देखिए यीशु ने बताया, देखिए सकेत है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे, है ना, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मतलब सकेत है मतलब कठिन है वो मार्ग, है ना। यीशु मसीह के पास आएंगे तो क्या है, बोलेंगे यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमको दारू छोड़ना पड़ेगा, यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमको गाली नहीं देना है, यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमको झगड़ा नहीं करना है, यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमको व्यभिचार नहीं करना है ना। ये बात इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे कठिन है ना। बोलते हैं आज मनुष्य बोलते इतना सब छोड़ छाड़ के छोड़ना पड़ेगा, उससे बढ़िया हम ऐसे ही गंदा जीवन जिएंगे। यीशु मसीह बोल रहे हैं अगर तुम मेरे पास आओगे ये सब सारे चीजों से तुमको बाहर निकलना होगा, है ना। अगर हम पाप करेंगे, पाप का सजा नरक है। और शास्त्र में भी लिखा है, देखिए शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है ना, 16 के 25 में लिखा हुआ है कि एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सही दिखाई पड़ रहा है। देखिए मनुष्य अभी नहीं समझ रहा है, मगर बोलता है, लोग देखेंगे मनुष्य क्या बोलता है, अरे मरने के बाद देखा जाएगा क्या होगा, है ना, अरे सब कुछ यहीं पर है, स्वर्ग नरक यहीं पर है, स्वर्ग नरक यहाँ नहीं है। अगर इंसान, देखिए आज इंसान क्या है, नरक से सब लोग डरता है। अभी आप लोगों से हम पूछेंगे कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक, तो आप क्या बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे कि हमको स्वर्ग में जाना है। कोई आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमको नरक जाना है, बोलेंगे क्या, बोलेंगे भान लोग बताइए नरक जाना है ना, तो आप बोलेंगे नहीं नरक नहीं जाएंगे। तो आप ये भी जान रहे हैं, हाँ नरक बहुत भयानक जगह है, वहां पर आग कभी नहीं बुझता। हम डराने के लिए बोल रहे हैं। और बाइबिल बताती है जिस किसी का नाम इस जीवन, यीशु मसीह के पास एक पुस्तक है, जीवन की पुस्तक, अगर जो लोग उस पर विश्वास करता है उसका नाम उसी दिन उसमें लिखा जाता है ना। और बाइबिल बताती है जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा और आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। अभी देखिए इनका भी उम्र है, रामा जी का, हमारा भी उम्र हो जाएगा, है ना। सबको एक दिन मरना, हम लोग जवान थोड़ी रहेंगे, मगर हो सकता है उससे पहले भी मर जाए। मगर हम लोग मरने के बाद हम लोग के पास एक आशा है,
देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए नीति वचन 16 के 25 में लिखा हुआ है, देखेंगे बहुत सुंदर वचन है ना। देखिए यहाँ लिखा है कि 16 के 25, देखिए ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। समझ रहे हैं? मृत्यु का मतलब मनुष्य जो सोच रहा है कि हम रास्ते पे क्या अभी सही चल रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं सही है ना, नहीं ये सही नहीं है। यीशु मसीह के रास्ते